कशा मजेत ना, मजेत असायला पाहिजे। आज का व्लॉग आपको समझ में आ रहेगा। तो ये है पिलियन। पिलियन जो है राइडर, अपनी पिलियन राइडर मेरी वाइफ कंटिन्यूस मेरे साथ इधर उधर घूमती रहती है, तो उसका एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करेंगे। और अभी तक मेरा जो शेरा है वो चला है करीब करीब 6300 किलोमीटर्स। उसमें के 3000 के ऊपर 3000 टू 4000 किलोमीटर मेरे साथ मेरी पिलियन ने राइड की है। तो वो जो एक्सपीरियंस था, यानी कि मैंने जो बैक रेस्ट एक्सटेंशन किया वो, और उसके पहले का बैक रेस्ट एक्सटेंशन करने के पहले का जो उसका रिव्यू था, उसका जो एक्सपीरियंस था, वो हम लोग शेयर करेंगे। तो मैं नहीं बोलने वाला हूँ, वो डायरेक्टली जो पिलियन है, जो एक्सपीरियंस किया है, वो ही बात करेगी, जो है मेरी वाइफ, उसके साथ। चलो दोस्तों, ये जो शूट किया था वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए शूट किया था, तो प्लीज़ इसके ऊपर ऐसा कमेंट मत करना कि हेलमेट नहीं पहना है, कुछ भी नहीं पहना है। जस्ट एक आपको दिखाने के लिए कि कंफर्टेबल कितना है, तो उसके लिए हम लोग ने ये शूट किया था। और इसमें हम लोग थर्ड पर्सन यानी कि चाइल्ड को लेके नहीं जा सकते। जो एक्सपीरियंस है राइड का, पिलियन का, वो ही शेयर करेगी अच्छी तरह से। तो मैं उसको बुला लेता हूँ, आ जाओ। हेलो। ओके, तो फिर आपका जो राइड का जो एक्सपीरियंस है, बहुत सारे जन ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि उनको राइड एक्सपीरियंस, पिलियन का राइड एक्सपीरियंस पूछना चाहते थे। तो बेसिक प्रॉब्लम ये होता था कि यूजुअली मैं टाइम नहीं था, तो हम लोग ने ज़्यादा करके शूट नहीं किया। तो एक्सपीरियंस उनको मेरे तरफ से नहीं, राइड जो पिलियन है उसकी तरफ से चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो यार ये भी बात कर लेते, तो प्लीज़ बताओ। और जो भी है, मैं चाहता हूँ कि जेन्युइन फीडबैक दे दो, क्योंकि ये क्यों है, क्योंकि जो लेने वाले हैं और जो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो उनको जो अपने तरफ से कुछ मिलेगा, कंट्रीब्यूशन होगा, तो बहुत अच्छा है। तो बता देना क्या एक्सपीरियंस है। फर्स्ट टाइम हम लोग जब टेस्ट राइड के लिए गए थे, हम लोग ने पहले ही फाइनल किया था। जैसे फर्स्ट डे लॉन्च हुआ, सेकेंड डे हम लोग टेस्ट राइड पे गए, तो हम लोग को तभी गाड़ी बहुत पसंद आ गई थी, कलर एंड ऑल बहुत बहुत प्रिटी था लुक उसका। फिर हम लोग ने टेस्ट राइड के लिए बोला, टेस्ट राइड के लिए हम लोग गए, तो तभी हम दोनों थे। तो टेस्ट राइड में मुझे थोड़ा सा ऐसे फील हुआ एक सर्टेन पॉइंट के बाद कि थोड़ा सा सीट शायद अनकंफर्टेबल है, बट ये मुझे लगा कि आदत के साथ ये ओके हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो हम लोग ने फिर आ गया बाइक। देन हम लोग फर्स्ट राइड के लिए गए। हम लोग अराउंड 70-80 किलोमीटर्स उस दिन गए, एक साइड एक साइड। तो अराउंड 140 किलोमीटर्स। तो हम लोग वो टाइम 2 बार रुके उसके बीच। तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा बैठने में प्रॉब्लम हो रहा था, मैं इतना कंफर्टेबल नहीं थी सीट को लेके वो टाइम पे, क्योंकि सीट बहुत लेंथ में भी छोटा लग रहा था मुझे। हमारी पहले भी बाइक थी, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे फील होती थी, बट ये बाइक मुझे पहले कंफर्टेबल नहीं लगी। देन सुशील ने फिर ये आइडिया ऑप्शन निकाला कि चलो हम लोग सीट एक्सटेंड करते हैं। तो फिर हम लोग ने सीट, मैं पहले रेडी नहीं थी, मुझे लगा कि शायद उससे लुक ख़राब हो सकता है बाइक का, क्योंकि ये कंपनी फिटेड नहीं था, हम लोग बाहर से करवाते हैं, तो बाहर से कुछ करवाना मतलब थोड़ा ऐसे लगता है कि लुक शायद ख़राब हो जाएगा। तो मैं पहले रेडी नहीं थी, फिर बाद में हम लोग ने करवा लिया वो चीज़। बेसिक प्रॉब्लम ये था ना दोस्तों, कि जब एक्सटेंशन करने से पहला मैं जब भी राइडिंग जैकेट पहनता था, तो मेरा राइडिंग जैकेट लेवल 2 का है, तो पीछे बैक में जो लेवल 2 का सपोर्ट आता है वो थोड़ा सा थिक रहता है। और ये जब भी जैकेट पहनती थी, तो वो राइडिंग जैकेट के वजह से मैं ऑलरेडी पीछे आता था और इसको जगह ही नहीं रहती थी बैठने के लिए। तो ये कंटिन्यूस है ना, हम लोग एक सर्टन 50 किलोमीटर जाने के बाद ये मुझे बोलती थी थोड़ा सा रुकेंगे। मुझे प्रॉब्लम नहीं होता था, उसको प्रॉब्लम होता था। तो मैंने सोचा था कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये बैक रेस्ट अगर निकाल डालता हूँ तो प्रॉब्लम ये होता था कि उसका जो टॉर्क है बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा जब भी हम लोग बाइक निकालते हैं तो पिलियन थोड़ा सा पीछे ऐसा पुश होता है। तो बेसिकली हम लोग ने सोचा नहीं, ये नहीं निकालेंगे, बैक रेस्ट नहीं निकालेंगे, एक्सटेंशन करेंगे। तो वो हम लोग ने एक्सटेंशन किया। फिर एक्सटेंशन करने के बाद क्या एक्सपीरियंस है वो बता। मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हम लोग ने वो जो पहले एक्सटेंशन नहीं किया था, वो टाइम पे नॉर्मली चलो जीन्स में बैठ जाते हैं या सलवार कमीज़ हो तो बैठ जाते हैं आराम से, 2 साइड में बैठ जाते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने जब साड़ी पहना था और तभी मैं वो बाइक पे बैठी थी एक साइड में,
तो मुझे बहुत मतलब बहुत एकदम कम लगा स्पेस वो टाइम पे। सारी में तो बहुत हार्डली मैं बैठ पा रही थी बाइक पे, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब वो लेंथ छोटी होने की वजह से सारी में भी दिक्कत आती है लेडीज़ को बैठने को, तो वो एक प्रॉब्लम है। बट जब भी एक्सटेंशन करवाया तो मैं अभी तो बहुत कंफर्टेबली बैठ जाती हूँ, साड़ी हो या जो भी पहना हो आराम से कंफर्टेबली। दोनों हम लोग जैकेट पहन के जाते हैं फिर भी बहुत कंफर्टेबली जाते हैं हम लोग। एक स्ट्रेच में हम लोग 200 किलोमीटर्स तक जाते हैं, बट बहुत कंफर्टेबल लगता है अभी ये होने के बाद, हम सीट एक्सटेंड करने के बाद। ओके, तो ये हो गया बैक रेस्ट एक्सटेंशन करने के बाद का इसका एक्सपीरियंस। तो और अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये जानना है कि जब भी हम लोग राइड के लिए जाते हैं अराउंड 150-200 किलोमीटर्स, तो वो टाइम पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है? जैसे यानी कि आप बहुत जल्दी थक जाते हैं कि उसका जो सीटिंग पोस्चर है वो कैसा है, फिर आपको कैसा फील होता है जो कि हम लोग इतना लंबा टूर पे जाते हैं? तो वो एक्सपीरियंस शेयर कर दो आपका। अभी तो मुझे पर्सनली मुझे पहले इतना आदत नहीं था बाइक पे लॉन्ग राइड करने का, या हमारे पास बाइक थी बट हम लोग जितना नेसेसरी होता था ऑफिस जाने को या कुछ काम पे जाने को तो वो टाइम पे यूज़ करते थे। अभी जैसे राइड मतलब ये तो लग्जरी हो गया या पर्सनल चॉइस हो गया, तो उसके लिए 200-300 किलोमीटर्स हम लोग एक साथ जाते हैं, तो इतना आदत नहीं था पहले जाने का, बट अभी जाते हैं तो अच्छा लगता है। अभी ये सीट एक्सटेंड करने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा प्रॉब्लम आता है बट कंफर्टेबल है, बहुत हद तक कंफर्टेबल है। उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट के बाद थोड़ा मुझे पर्सनली सीट हार्ड लगने लगता है। थोड़ा मुझे लगता है उसका कुशन का और कंफर्टेबल हो सकता था या विड्थ में और थोड़ा सा बड़ा हो सकता था, ऐसा मुझे मेरा पर्सनल ये है एक्सपीरियंस है ये कि थोड़ा सीट अगर और कंफर्टेबल हो सकता था तो मैं और ज़्यादा अच्छा फील करती बाइक के बारे में। अभी भी है ओके है, बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल या फिर थोड़ा हार्ड लगने लगता है। यानी कि अपने को सीट के ऊपर काम करना पड़ेगा, तो वो सोचेंगे क्या करने का है। लॉन्ग राइड का तो एक्सपीरियंस अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लॉन्ग राइड पे मीटियोर जाना। कैसी लगी पहले वो बताओ आप। जब भी मीटियोर चलाते तो हो बहुत बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी भी दिखती है। सब लोग आजू बाजू से जाते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, सब लोग देखते रहते हैं अरे बहुत अच्छी गाड़ी जा रही है, तो बहुत अच्छा लगता है, गुड फीलिंग है। और बैठने में खास करके बहुत कंफर्टेबल लगती है मुझे। उसके मतलब लॉन्ग राइड पे भी अगर हम जाते हैं तो मैं मतलब ऐसे फील नहीं होता है कि शायद से गिर जाने का डर लगता है या कुछ ऐसे, कुछ भी फील नहीं होता, या बहुत हाई है बहुत लो है ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बनाया हुआ है सब, और फुट रेस्ट वगैरह बराबर है? एग्जैक्टली बहुत अच्छा है, बहुत तो अच्छा पैर है। में दर्द वगैरह कुछ भी बिल्कुल नहीं भी होता? नहीं, कितना भी लॉन्ग राइड जाए। तो बेसिकली हम लोग 300 किलोमीटर राइड करेंगे तभी पैरों में दर्द नहीं होगा, लेकिन समझ में आया है ना किधर दर्द होगा। तो वो ओके। हाँ, और मैं तो आराम से कभी कभी मुझे मतलब हम लोग बहुत जल्दी उठते हैं, जल्दी राइड पे जाते हैं, तो एक थोड़े टाइम के बाद तो मुझे नींद भी आ जाती है कभी कभी। दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल, बट नींद आ जाती है। मैं थोड़ा थोड़ा एक नैप भी ले लेती हूँ कभी कभी आराम से सर रख के। बस हेलमेट शायद से टच होते होंगे, नहीं तो बाकी तो बहुत कंफर्टेबली मैं आराम से बैठ पाती हूँ। बिल्कुल डर नहीं लगता है, बिल्कुल कुछ फील नहीं होता है। जैसे लॉन्ग राइड भी है तो हम लोग आराम से वो कवर कर लेते हैं बहुत अच्छे से। तो आई थिंक आपका जो सवाल था आपके जो मन में था वो शायद से इन्होंने जो बोला है वो आपका रिजॉल्व हुआ रहेगा। मुझे सिर्फ एक ही कहना है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। क्या बराबर? लाइक करना, शेयर करना और प्लीज सब्सक्राइब करना। तो इन्होंने भी बोला है प्लीज कर देना। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।